हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर बेटा यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन। बेटा बहुत सारे बच्चे लोग की डिमांड आ रही थी, सर एसवाई बीकॉम का सेमिस्टर 4 का अकाउंट्स के वीडियो लाइए। जी हाँ, आपके सामने हाजिर है बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, प्रॉफिट प्रायोरिटी टू इनकॉर्पोरेशन। सर पहले प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, सेल्स रेशो, टाइम रेशो, हमने बहुत कुछ सुना है सर। डायरेक्टर फीस किस में जाएगा, प्री में जाएगा, पोस्ट में जाएगा। सर बहुत सारा कंफ्यूजन इस चैप्टर में क्या कर दो, क्लियर कर दो बेटा। उसी के लिए ये चैप्टर है। सबसे पहले समझते बेटा प्रॉफिट प्रायोरिटी टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ और डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक समझते हैं बेटा, एक कंपनी है। जैसे मैंने, आपने और हम दोनों के अपने दोस्त लोगों ने मिलके एक कंपनी चालू की बेटा। आप, मैं और आपके दोस्त लोग तीनों ने मिलके क्या कर दी, कंपनी चालू की। कहीं क्लियर है? कंपनी हमने क्या कर दी सर, चालू कर दी। ये कंपनी अच्छे से क्या कर रही है, रन कर रही है। अभी हमने क्या कर दिया, एक किसी और का बिजनेस था एग्जिस्टिंग, मतलब ये हमारी कंपनी है, हमने किसी और का क्या कर दिया, बिजनेस था, उसको क्या कर दिया, अक्वायर कर लिया। क्लियर है? खरीद लिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 1 जनवरी कभी खरीदा हमने सर, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ये पूरा साल है, एंटायर ईयर, अपना ईयर पकड़ के चलो, अज्यूम हो रहा है 1 जनवरी 2020 को क्या हो रहा है, चालू हो रहा है। तो एंड कभी होगा सर, 31 दिसंबर। हालांकि मुझे पता है 1 अप्रैल को अपने पूरा सीधे सिंपल में समझते हैं। क्लियर? इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्म में किया। 1 जनवरी 2020 को हमने क्या कर दिया, उसका बिजनेस खरीद लिया। कौन से बेसिस पे खरीदा है, 2019 की बैलेंस शीट के हिसाब से हमने उसका बिजनेस खरीद लिया। यहाँ पर हमने उसका बिजनेस क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्विजिशन, मतलब उसका बिजनेस क्या कर दिया, खरीद लिया। अभी सेम एज खरीद तो लिया। एक बात बताओ, आपने प्रॉपर्टी आज खरीदी, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मैंने आज खरीदी, तो तुरंत आज के आज नाम पे हो जाएगी नहीं सर। उसके लिए बहुत सारे लंबा चौड़ा लिस्ट लगता है, डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बाद प्रॉपर्टी अपने नाम पे होती है। सेम एज यहाँ पर भी ऐसे ही होता। हमने जो बिजनेस खरीदा, ये जो पर्टिकुलर एक्स का बिजनेस खरीदा, उसका बिजनेस तुरंत हमारे नाम पे नहीं होता। ये जो कंपनीज एक्ट बेटा 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हमें क्या करता है, उसका जो बिजनेस है हमारे नाम पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह ली। वो सारी फॉर्मेलिटी खत्म होते 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 पता चला सर 1 अक्टूबर आ गया। क्या आ गया सर, 1 अक्टूबर 2020 को हमारे नाम पे क्या होगी, उसकी कंपनी हो गई। तो मतलब 1 जनवरी को खरीदा, हमारे नाम पे कभी हुई सर, 1 अक्टूबर 2020 को ही। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम 1 अक्टूबर से उस कंपनी को चालू करके, नहीं, इसके बीच में कंपनी चल रही थी। कंपनी जो उसके पुराने नाम पे थी उसके नाम पे चल रही थी, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ भी होते रहेगा। तो ये जो पहले वाला पीरियड है, यहाँ पर कंपनी क्या हो गई, इनकॉर्पोरेशन हो गई। कहाँ पर होगा, कंपनी क्या हो गई, इनकॉर्पोरेशन हुई, अक्वायर कर लिया। ये जो पीरियड रहेगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्री। इसको क्या बोलेंगे, प्री। प्री का मतलब होता है पहले का, और पोस्ट का मतलब होता है बाद का। क्लियर है? प्री समझ में आ गया बेटा आपको। कोई भी कंपनी खरीदी, कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर कभी हो रही है, मतलब खरीद ली तुरंत होगी नहीं, लंबा चौड़ा प्रोसेस। ऐसे अगर चलता रहता तो मैं भी शेयर मार्केट में अपनी कंपनी खोल देता, हेमल ट्यूटोरियल एलएलपी करके, उसका एक आईपीओ निकाल लेता 10,000 करोड़ का, और पता चला पैसे ही पैसे होते, मतलब ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी फॉर्मेलिटी वगैरह होते होते कंपनी कभी हो गई सर, 1 अक्टूबर 2020 को अपने नाम पे हुई। तो ये जो पहले का साल है प्री इनकॉर्पोरेशन, दूसरे का साल है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अभी सर टाइम रेशो क्या होता है सर, टाइम रेशो और सेल्स रेशो। जैसे यहाँ पर टाइम की बात करें, तो ये हम टाइम रेशो की बात करें, तो सर ये पहले कितने महीने हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है नहीं, सितंबर, अक्टूबर 1 को तो सर्टिफिकेट, तो कितने महीने हुए सर, 9 महीना। ये किसका हुआ सर, प्री का। और पोस्ट का कितना हुआ सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए सर, 3 महीना। अगर ये 9 और 3 हो गया 12 महीने टोटल। अब इसका रेशो निकालना है, 3 वन सा 3, 3 3 सा 9, तो रेशो क्या मिला, 3:1, मतलब 3/4, 1/4 अपने को क्या मिला सर, टाइम रेशो मिला। सेम ऐसे ही बेटा सेल्स रेशो, ऐसे ही क्या निकालना पड़ेगा, सेल्स रेशो। सर सेल्स रेशो कैसा रहेगा, एग्जांपल के तौर पे प्री इनकॉर्पोरेशन में हमने सेल्स किया 12 लाख का, कितने का सेल किया, 12 लाख रुपए का सेल किया। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हमने सेल किया 8 लाख का, तो इसका क्या निकालो, रेशो निकालो। तो ये आ गया प्री का 12 लाख,
और पोस्ट का आ गया सर 8 लाख रुपए। तो इसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो कोई बात नहीं, 0 0 क्या कर दो, कैंसिल करो, 5 0, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, तो 3/5 2/5 अपने को क्या मिला सर, ये सेल्स रेशियो मिला। क्लियर है बेटा। और बाकी कुछ भी ऐसा वगैरह रहेगा आपको आइडेंटिफाई कर दिया रहेगा कौन सा कहाँ पर जाएगा, तो उसी को बेटा हम यहाँ पर समझते हैं। देखो आपको इजीली समझ जाएगा, बस वीडियो देखो और कुछ चीज़ें मैं बोलूँ लिखते रहना। सबसे पहले आएगा व्हाट इज अ प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन। लेट अस टॉक एग्जांपल। यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड द टर्म प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन। सपोज द बिजनेस डिसाइड टू परचेज द एग्जिस्टिंग बिजनेस। कभी परचेज कर रहा है, 1 जनवरी 2017 को हमने सोचा बिजनेस क्या करना है, खरीद लेना। क्लियर है, पूरा बुक में दिया है वही है। बैलेंस शीट कभी एंड किसके बेसिस पे हमने किया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 के बेसिस पे हमने क्या सोचा, उसका बिजनेस 1 जनवरी 2017 को खरीद लेते हैं। फ्रॉम दिस पर्पस द बिजनेसमैन जो मतलब जिन लोगों ने बिजनेस चालू किया उसको क्या बोलते हैं, प्रमोट अ लिमिटेड अ कंपनी विच इज एक्चुअली गेट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ अ इनकॉर्पोरेशन। कभी सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का मिल रहा है, 1 अक्टूबर 2017 को मिल रहा है। द फर्म कैरी ऑन द बिजनेस इन द क्या लिखा है, मीन वाइल द बिहाफ ऑफ द प्रमोटर्स। बिजनेस ऐसे ही क्या होगा, चलते रहेगा। बिहाफ ऑफ प्रमोटर, जो लोग बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस चलते रहेगा। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 द सम बिजनेस आर द क्या लिखा है, कनेक्ट बाय द क्या लिखा है, कंपनी ओन नेम। जाहिर सी बात है सर, सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या होगा, 1 अक्टूबर 2017 को सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद बिजनेस हमारे नाम पे हो जाएगा। द कंपनी अडॉप्ट द एग्रीमेंट बिटवीन द क्या लिखा है, प्रमोटर एंड द फर्म परचेजिंग ऑन द बिजनेस। द बेसिस ऑफ दिस एग्रीमेंट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस राइट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। यहाँ पर डेट ऑफ एग्रीमेंट का भी है 1 अक्टूबर 2017 टू बिलोंग द कंपनी। द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस अर्न 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 सितंबर इज नोन एज क्या बोलेंगे, प्रॉफिट प्रायोरिटी टू प्रॉफिट प्रायोरिटी टू इनकॉर्पोरेशन। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन कभी हो रहा है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर इज अ नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। क्लियर, पहले का प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट प्रायोरिटी टू इनकॉर्पोरेशन, और उसको बाद क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टेकन एज ए क्या लिखा है, डिवाइड इनटू द पॉइंट ऑफ असर्टेन द पीरियड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन एंड प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ये तो जान दो। हाउ टू बी द असर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। से ऐसी बात है सर, देखो हम कोई भी चीज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे खर्चा है, एक खर्चा हुआ साल में 10 लाख रुपए, तो हम ऐसा बोलेंगे कि चलो हर महीने महीने प्री कॉर्पोरेशन वाला अलग रखो, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसको बैलेंस शीट में टाइम रेशो सेल्स रेशो के द्वारा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन कैन बी असर्टन इन अ 2 वेज। बाय द प्रिपेयरिंग क्या लिखा है, सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे टू द पीरियड अप टू द इनकॉर्पोरेशन, और बाय प्रिपेयरिंग क्या लिखा है, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्या करेंगे, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे एंटायर ईयर, एंड दैट उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग द टोटल प्रॉफिट ऑन द सम सिचुएशन बेसिस बिटवीन द 2 पीरियड बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर है, का तो सेपरेट पहले से ही बना देंगे, का तो कंबाइंड बना, उसके बाद उसको क्या करो, डिवाइड करो। क्लियर है। सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दिस मेथड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अप टू द इनकॉर्पोरेशन कैलकुलेट बाय द क्या लिखा है, प्रिपेयरिंग सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू द क्या लिखा है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ एग्रीमेंट से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का बनाना है। क्लियर है, यहाँ पर देखो आ जाएगा कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे सर जाहिर सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा सेपरेट जाहिर सी बात है करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर दिया इन अवर एग्जांपल सच अ प्रॉफिट एंड विल बी द 1 अप्रैल 2017 टू 31। हाउ दिस मेथड बिकम अ इनकन्वीनियंट इज नॉन एज नॉट यूज। ये यूज होने वाली नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इन दिस मेथड फर्स्ट कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर फ्रॉम द एंटायर ईयर एंड द टोटल प्रॉफिट डिवाइड बिटवीन द 2 पीरियड्स। जैसे प्री और पोस्ट होगा, ऐसे 2 पीरियड्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर। दिस मेथड गिवन ओनली द एस्टिमेटेड ऑफ प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन। दिस स्टेप क्या लिखा, इन्वॉल्व द प्रॉफिट एज फॉलो एज। क्लियर, वर्कशीट के बारे में दिया गया। यहाँ पर डिविडेंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर फॉर असर्टिंग प्रॉफिट ऑफ ईच पीरियड। देखो बेटा थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि ये सब थियरी दिया गया, हमको थियरी से कुछ इतना ज़्यादा लेना देना आगे मेरे को पता है, मैंने डायरेक्ट उसको आइडेंटिफाई करके सब आपको दे ही दिया है, पर थोड़ा दिया है बुक में तो थोड़ा देख लेते क्या क्या है। फॉर असर्टिंग प्रॉफिट ऑफ ईच पीरियड सेपरेटली फॉर कंबाइंड प्रॉफिट
लॉस अकाउंट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पार्ट वन क्या रहेगा अपना लिए बिफोर इनकॉर्पोरेशन, और पार्ट टू क्या रहेगा सर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन रहेगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कंबाइन ऑन द अबव एग्जांपल कंपनी इनकॉर्पोरेशन 1 अक्टूबर विच इज परचेज बिजनेस क्या हो रहा है 1 जनवरी 2017 को। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज डिवाइड इनटू द फॉलोइंग। सी वर्कशीट नंबर 3 पे हम जाके देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इज अ नॉर्मली डिवाइड इनटू द रेशियो ऑफ सेल्स। कौन से रेशियो पे डिवाइड करेंगे सर, सेल्स रेशियो पे डिवाइड करके। इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द सेल्स आर नॉट अवेलेबल, देखो ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा रेशियो पे जाएगा, सेल्स। अगर सेल्स रेशियो दिया गया नहीं है तो किस पे हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे करेंगे, अदरवाइज टाइम रेशियो पे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। और में जो भी सेल्स रेशियो दिया ही रहेगा। स्पेसिफिक इनकम या तो एक्सपेंस, बेटा कुछ ऐसी जो चीज़ें उसको स्पेसिफाई कर दिया, जैसे यहाँ पर देखो एक्सपेंस विच ओनली क्या कंपनी कैन बी इंकर्ड और चार्ज ऑन द क्या लिखा है पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बाद कौन से एक्सपेंस हो गए, प्री में नहीं आएंगे, सारे के सारे आफ्टर। जैसे डायरेक्टर फीस सीधा सीधा पकड़ लें, डायरेक्टर फीस आए किस में जाएगा, पोस्ट में जाएगा, आफ्टर मतलब सेकंड वाले में चला जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी प्री में नहीं जाएगा, किस में चला जाएगा, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है। जैसे अभी कुछ एक्सपेंस इंकर्ड बाय द वेंडर आर चार्ज ऑन द पीरियड बिफोर, अभी जो बिफोर में क्या क्या जाएगा, जैसे पार्टनर सैलरी हो गया बेटा, और वेंडर्स सैलरी बाय द वेंडर्स फॉर्म, जो भी पार्टनर्स की सैलरी रहेगी किस में जाएगा, प्री में। डायरेक्टर्स फीस या तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किस में चला जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा। और कुछ ऐसे भी आइटम रहेगा द आइटम ऑन द अबव विच स्पेशल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कुछ आइटम के बारे में स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, जैसे यहाँ पर दिया गया डिवाइड अकॉर्डिंगली इफ द एज पर द डिटेल गिवन आउट ऑफ द जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितना है 10,000 का, रिलेटेड टू क्या लिखा है प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, जैसे 10,000 है बेटा उसको 5,000 क्या रहेगा प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन और प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, दो में इसको मतलब दिया ही रहेगा। मतलब 10,000 है 2,000 प्री में डालो 2,000 पोस्ट में डालो, इसके बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया तो बोला रहेगा 7.5 प्री में डालो 2,500 पोस्ट में डालो, ऐसा भी दिया रहेगा। और कुछ हाँ मेन चीज़ यहाँ पर है, देखो क्या बोल रहे थे कहाँ बोल रहे थे कहाँ बोल, इफ द सम मशीनरी सोल्ड, हमने मशीनरी बेचा बेटा जून 2017 में बेचा, तो जून किस में आता है सर, प्री में आता है, क्योंकि पोस्ट क्या होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हमने जून 2017 में बेचा, प्रॉफिट ऑफ सच अ सेल विल बी शो ऑन अ पार्ट वन। पार्ट वन मतलब किस में चला जाएगा, प्री में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर अगर मशीनरी को हमने कभी बेचा दिसंबर में बेचा और प्रॉफिट या लॉस होगा किस में चला जाएगा, पार्ट टू। पार्ट टू मतलब किस में चला जाएगा बेटा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। कॉमन आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर आर द बोथ द पीरियड डिवाइड इनटू द आइदर द रेशियो ऑफ टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। जैसे मैंने बताया रेशियो ऑफ टाइम, जैसे रेशियो ऑफ टाइम में क्या आएगा द इनकम अराइज फ्रॉम द बेसिस ऑफ टाइम आर, जैसे यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट एग्जाम्पल फिक्स एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट मैनेजमेंट ओवरहेड्स, एग्जाम्पल रेंट आ गया, सैलरी आ गया, इंश्योरेंस टेलीफोन रेंट टैक्सेस आर डिवाइड इन द रेशियो ऑफ किस में चला जाएगा, ऑफ द नंबर ऑफ मंथ ऑफ ईच पीरियड, जैसे टाइम रेशो में चला जाएगा। इफ द रेशो ऑफ 9 और 3, जैसे मैंने आगे बताया रेशो ऑफ 9 और 3 है तो क्या हो जाएगा 3:1 अपने लिए रेशो हो जाएगा। क्लियर है, उसको क्या करना है सेपरेट हमें देना है। जैसे यहाँ पर रेशो, जैसे मैंने बताया एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस 1 जनवरी, और यहाँ पर क्या हो रहा है इनकॉर्पोरेशन कभी हो रहा है 1 अक्टूबर को हो रहा है। यहाँ पर हम बिजनेस क्या करें एक्वायर करें तो एक्विजिशन, ये जो पीरियड रहेगा वो मेरे लिए क्या रहेगा प्री इनकॉर्पोरेशन 9 मंथ का, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 3 मंथ का। यहाँ पर अकाउंट एंड होगा सेल्स रेशो, जैसे मैंने बताया सेल्स बुक में जैसे दिया रहेगा वैसे हम क्या करेंगे सेल्स रेशो निकालेंगे। आइटम लाइक विच वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, एग्जाम्पल क्या लिखा है वेरिएबल एक्सपेंडिचर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लाइक फॉरेन फ्राइट आउटवर्ड फ्रेड आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड वगैरह भी आ सकता है। कमीशन ऑन सेल्समैन डिस्काउंट अलाउ बैड डेफ्स, ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे सेल्स रेशो में चले जाएगा। आई डिवाइड इनटू द रेशो ऑफ सेल्स टर्न ओवर द ईच पीरियड ऑन द अबव एग्जाम्पल। सेल्स कितना है 5 लाख है ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन जनवरी से लेकर सितंबर, और 3 लाख कितना है ड्यूरिंग अक्टूबर। तो रेशो क्या मिलेगा सर 5:3 अपने को क्या मिलेगा रेशो मिलेगा। प्री और को प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्लियर है, जैसे रेशो ऑफ सेल्स जैसे मैंने बताया 5 और 3, प्री का कितना था 5 लाख था, पोस्ट का कितना था 3 लाख, तो ये कैसे मिलेगा सर 5 लाख और 3 लाख, तो रेशो क्या मिला 5:3 मिला। सेल्स रेशो इज कैलकुलेटेड अबाउ यूजिंग द क्या लिखा है डिवाइडिंग ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंसेस ऑन द सेल्स अराइज बाय द
विद इन द पीरियड, जो भी रहेगा। अभी यहाँ पर समझते बेटा, ये काफ़ी, उसके बाद ये वाला समझते, ये अभी से मेन तो चालू हुआ। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ बेटा, ये चीज़ देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये लास्ट में कर लेते हैं डिवीजन वाला। सबसे पहले जैसा यहाँ पर एक फॉर्मेट है बेटा, इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट आए, ग्रॉस प्रॉफिट किस में चला जाएगा, सेल्स रेशो में, टोटल, ये फॉर्मेट बनाना है बेटा ऐसे, इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल, बेसिस, प्री, पोस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशो जो भी रहेगा यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद रहेगा सर रेंट रिसीव, किस में चला जाएगा, टाइम रेशो, क्योंकि टाइम के बेसिस पे रेंट होता है। इनकम बिफोर इनकॉर्पोरेशन, स्पेसिफाई, इनकम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आएगा, सबका टोटल आ जाएगा, टोटल इनकम, अभी लेस उसमें से एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टाइम में चला जाएगा। वेरिएबल एक्सपेंस या तो सेलिंग ओवरहेड, किस में, सेल्स रेशो में चला जाएगा। जैसे इनकम, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, प्री पोस्ट का रहेगा, टोटल एक्सपेंस, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व या तो गुडविल वगैरह दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस अपने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अभी देखो आपको याद रखना है, जो प्री का जो रहेगा ना, प्री का जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व या तो गुडविल। अगर आंसर प्रॉफिट आया तो कैपिटल रिजर्व, माइनस आया तो क्या बोला जाएगा, गुडविल। प्रॉफिट आया तो प्री का के प्रॉफिट आया तो कैपिटल रिजर्व, माइनस आया तो गुडविल। जैसे अगर पोस्ट की बात करें, पोस्ट का प्लस आया तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस बोला जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर ये जो है बेटा, यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर दिया हॉरिजॉन्टल हमने बनाया, जैसे यहाँ पर आएगा फिक्स एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह आया बेटा, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल। जैसे आपको पता रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट रिसीव, इनकम सारी क्रेडिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऐसे भी आप कर सकते हो, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर प्रॉफिट आया तो कैपिटल रिजर्व, अगर लॉस आया तो क्या रहेगा अपने लिए सर, गुडविल। लॉस कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है, क्लियर है बेटा। तो ये हमने बनाया, और यहाँ पर देखो यही चीज़ तो हम आपको बताना था, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है, उसको क्या लिखते हैं सर, हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है उसको क्या लिखते हैं बेटा, हम गुडविल में क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, क्लियर है। एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट, उसको क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। इट कैन बी यूज किस में होता है, रिटर्न ऑफ गुडविल होगा, रिटर्न ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस होता है, रिटर्न ऑफ ओवर वैल्यू असेट्स होता है, इशू बाय द बोनस शेयर, पेइंग बाय द पार्टली पेड शेयर। और ये कैन बी क्या होगा, रिटर्न ऑफ असर्टिंग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, एडिंग गुडविल ऑन द क्या लिखा, एक्विजिशन, रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल, प्रॉफिट में क्या होगा, यूज होगा। हालांकि ये सब अपने को मतलब नहीं है, इतना पता होना चाहिए। प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आया तो कैपिटल रिजर्व, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का लॉस आया तो उसको क्या बोला जाएगा, गुडविल बोला जाएगा, क्लियर है। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, समझ ली बेटा। आपको क्या लिखना है, ये सब खाली छोटा मोटा लिख के रखो, पीडीएफ में दे दूंगा अपने ऐप पे, या तो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से क्या करो इसको देख लो, क्लियर। और यहाँ पर हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बच्चे लोग को आना, ये नहीं आया तो बेटा कुछ नहीं आया, समझ लेना। आपको पता होना चाहिए प्री इनकॉर्पोरेशन में क्या जाएगा, दो ही चीज़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन वेंडर या तो सैलरी टू वेंडर। बेटा दो ही चीज़ प्री में जाएगा, इंटरेस्ट टू वेंडर या तो क्या चला जाएगा, सैलरी टू वेंडर, ये दो चीज़ प्री में चला जाएगा। पोस्ट में क्या चला जाएगा, फीस टू डायरेक्टर, सैलरी टू डायरेक्टर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ इशू, शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर ट्रांसफर, फीस रिसीव, अप्रोप्रिएशन बाय द कंपनी, ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, पोस्ट में। टाइम रेशो में क्या क्या चला जाएगा, फिक्स एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, पोस्टेज। सेल्स रेशो में क्या चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, वेरिएबल एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड, सैलरी टू सेल्समैन, सैलरी टू कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, फॉरेन फ्रेड आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउ, ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, सेल्स रेशो पे चला। और डिस्काउंट रिसीव भी आएगा तो किस में चला जाएगा, सेल्स रेशो पे चला जाएगा, क्लियर। सॉरी डिस्काउंट रिसीव परचेज रेशो पे जाता है, जहाँ तक मेरे को लगा जितना हम परचेज करेंगे उतना ज़्यादा हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। ये बेटा याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है। और याद आएगा ऑडिट फीस अंडर द कंपनीज एक्ट शुड बी द क्या लिखा है, चार्ज बाय द पोस्ट इन कॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा, बिकॉज ऑडिट ऑफ अ कंपलसरी आर द लिमिटेड कंपनी। ऑडिट किस में होता है, लिमिटेड कंपनी में कंपलसरी होता है। फर्दर फीस, टैक्सेस, ऑडिट फीस विच आर द कंपनी कैन बी क्या लिखा है, टर्न ओवर एग्जिस्टिंग प्रिस्क्राइब लिमिट बाय द वेंडर ऑन सेल्स रेशो ऑफ ऑडिट फीस शुड बी डिवाइड ऑन द क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ डिटेल ऑफ द टाइम रेशो। अगर कुछ डिटेल दिया नहीं रहेगा तो हम सेल्स रेशो टाइम रेशो पे दिया जाएगा। इंटरेस्ट टू वेंडर जैसे यहाँ पर आया था ना, किसमें चला जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर इनकम टैक्स वगैरह दिया गया। और यहाँ पर बेटा सम चालू करेंगे, स्टार्टिंग के 2-3 सम है, वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको प्री इनकॉर्पोरेशन निकालना है, पोस्ट कैसे आपको सेल्स रेशो, टाइम रेशो, बस यही है।
स्टार्टिंग के 2-3 सम ये, उसके बाद फोर्थ से क्या हो जाएगा, अपना सम क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। फोर्थ फिफ्थ बेटा काफ़ी बड़े बड़े सम हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पर आप याद रखना बेटा, इसका जो भी पार्ट मैंने जो पढ़ाया, ये जो पार्ट है बेटा डिवीजन ऑफ इनकम, ये जो आएगा डिवीजन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, ये पार्ट खाली आप इसका बुक में लिख लें। प्री में क्या जाएगा, पोस्ट में टाइम रेशो, सेल्स रेशो, बस। बाकी चीज़ें तो बुक में आप ड्रॉ करके लिख सकते हो। हम ऑलरेडी हम वर्टिकल फॉर्म में करना है, ये आपको टी फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल मतलब टी फॉर्मेट बोला जाता है, ये यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? और इतना आपको पता होना चाहिए, प्री में आया तो क्या रहेगा, कैपिटल रिजर्व, और अगर लॉस आया तो क्या बोला जाएगा, इसको गुडविल बोला जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं है। टाइम रेशो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अभी करीब करीब हम इसके अंदर बेटा 20 सम करेंगे। तो 20 सम मतलब बहुत सारे सम होते हैं, और थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ एकदम बेसिक सम, जहाँ पर टाइम रेशो निकालना है, सेल्स रेशो निकालना है, क्योंकि आगे वाले सम की क्या करें, तैयारी कर। डायरेक्ट बड़ा सम करूँगा तो कुछ समझ में आपको आने वाला नहीं है। इतना पता होना चाहिए, जो भी कंपनी जहाँ से बिजनेस करेगी बेटा, उसका जो जहाँ से हम अपने को सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे 1 अक्टूबर को सर्टिफिकेट मिला तो अपने लिए प्री इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद मिला तो क्या बोला, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोला जाएगा। यहाँ पर बेटा लेक्चर नंबर 1 को ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। बेटा वहाँ पर हम डिटेल में क्या करेंगे, सम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी भी कोई भी बच्चे लोग हमारे ऐप पे जुड़े नहीं हो, बेटा ऐप की फ़ीस है मात्र 199 रुपीज़। 199 रुपीज़ में आपको हम ट्राई करेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट देने के लिए। यहाँ पर